चलिए सक्सेजर देते हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था नंबर्स को बनाने के लिए, नंबर नेम हमने देखा था, असेंडिंग डिसेंडिंग देखा था, ठीक है। ये सब हमने पिछली क्लास में देख लिया था। होल नंबर, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, ये सब हमने देख लिया था, ठीक है ना। अब देखते हैं हम सक्सेजर। सक्सेजर क्या होता है? जस्ट आफ्टर। और ये क्या होता है? जस्ट आफ्टर। ये क्या होता है? जस्ट बिफोर। जस्ट आफ्टर का मतलब क्या होता है? आफ्टर और बिफोर पता ही होगा क्या होता है। जैसे 67 है तो 67 के बाद क्या आता है? 68 आता है। 68 के बाद 69। और बिफोर 67 है तो 67 के बिफोर क्या होगा? 66। 68 का बिफोर क्या होगा? 67, ठीक है ना। तो ये ठीक है ना। अब ये बना कैसे है देखें। 67 में जब हम प्लस करेंगे 1 तो कितना हो जाएगा? 68। 68 में प्लस 1 करेंगे वो क्या हो जाएगा? 69, ठीक है। वैसे 69 में हम प्लस 1 करेंगे क्या हो जाएगा? 70। वहीं जैसे अपोजिट कर लें, 67 माइनस 1 करेंगे कितना आ जाएगा? 66। 66 माइनस करेंगे जो है 1 कितना आ जाएगा? 65। 68 माइनस 1 करेंगे आ जाएगा 67, ठीक है ना। ये होता है सक्सेसर और प्रीडिसेसर। मतलब क्या होता है? सक्सेस मतलब 1 प्लस इंक्रीज कर जाए जस्ट आफ्टर। प्रीडिसेसर मीन्स क्या होता है? जस्ट बिफोर, ठीक है ना। ये होता है सक्सेसर और प्रीडिसेसर। अब बात करते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का। इसी को देख करके क्या करते हैं? इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर देखते हैं, ठीक है ना। इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होता है? सबसे पहले इसमें हम पता लगाते हैं कि स्मॉल कौन सा है, बिग कौन सा है। स्मॉल नंबर एंड बिग नंबर, जैसे 68, 69 और 70, इन तीनों की बात करें तो बिग कौन सा है? 70 क्या है? बिग नंबर है, बिग नंबर है, ठीक है ना। 68 क्या है? स्मॉल है, ठीक। फिर इसके बाद क्या है? इन दोनों के बीच में आ रहा है, मतलब सबसे बिग ये है, फिर इससे छोटा ये है, फिर इससे स्मॉल ये, ठीक। इसी के अकॉर्डिंग अगर हम इसको अरेंज करें असेंडिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग मतलब होता है इंक्रीज मीन्स वन वन स्टेप क्या करें? इंक्रीज करें मीन्स सबसे स्मॉल क्या होगा पहले? मीन्स स्मॉल टू बिग, स्मॉल टू बिग, यानी इट मीन्स 68 सबसे स्मॉल है तो ये वाला एरो बन जाएगा, ये वाला सिंबल बन जाएगा। फिर 69, ठीक। फिर क्या हो जाएगा? 70, ठीक है ना। ये जस्ट अपोजिट कर लें इसका। डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होता है? बिग टू स्मॉल, बिग टू स्मॉल क्या होता है? 70, ये बिग है तो सिंबल ऐसे चेंज हो जाएगा, ठीक। फिर 69 सिंबल चेंज, फिर 68, ठीक है ना। इस तरीके से होता है किसी भी नंबर का हम इसी तरीके से क्या करते हैं? इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर राइट करते हैं, या यही इसी को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। देखते हैं नंबर बिग लेते हैं हम। 680 792 702 811। इसको अब ऑर्डर अगर चेंज करें, हम ऑर्डर में करें तो सबसे बिग कौन सा इसमें से? 811। 811 हमने राइट कर दिया, सबसे बिग है तो सिंबल बिग वाला बना दिया हमने। इससे इस सेकंड नंबर पे कौन सा है? 792
टू, बड़ा सिंबल बन गया। इससे बिग, फिर इससे छोटा कौन है, स्मॉल, ये। फिर इसके बाद ये कौन सा ऑर्डर हो गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक, ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा। 680 702 792 811 क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक, क्या समझ में? चलिए आगे चलें। चलिए, ये सिंबल देखिए, सिंबल है ना, ये सिंबल क्या शो करता है, इस साइड का जो नंबर होता है क्या होता है, बिग होता है, और इस साइड के नंबर कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं। ठीक, इस सिंबल का यही मतलब होता है। और ये बात समझ में। एक नंबर और एग्जांपल में हम ले लेते हैं, 7209 9201 8111 7233, ये नंबर हो गया। आगे देखते हैं हम, अब इसको ऑर्डर करते हैं डिक्रीजिंग में, डिक्रीजिंग ऑर्डर करते हैं इसका। ठीक है, क्या बन जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या था, सबसे बिग, तो सबसे बिग कौन सा है, 92, यही बिग है, 92011 01, ये सिंबल लग जाएगा क्योंकि इधर ये बिग है। इसके बाद कौन सा है, 8111, फिर इसके बाद कौन सा है, 7233, इसके बाद कौन सा है, 7209। ठीक, अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में यही कर लेंगे हम, जैसे अपोजिट कर लेंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे 7209 स्मॉल है, स्मॉल लग जाएगा, फिर 7233 है, फिर 811, अरे ये बिग नहीं है, सिंबल चेंज होगा, ये वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, 11 और इधर 9201। ठीक है, भैया चलिए अब आगे देखते हैं। देख लेते हैं हम नियरेस्ट पे, नियरेस्ट, नियरेस्ट में क्या होता है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, कोई डिजिट अगर यहाँ से यहाँ इतने के अंदर में है, ठीक है ना, तो वो किसके नियरेस्ट होती है, 0 के, और इतनी जो डिजिट्स होंगी वो किसके नियरेस्ट पे होंगी, 10 के। ठीक है, ये नियरेस्ट होता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, 9 8 वंस टेंस, 8 है, 8 किसके नियरेस्ट पे जाएगा, 100 के पे जाएगा। ठीक है, हम देख लें, 14 का देखें, 14 किसके नियरेस्ट पे जाएगा, नियरेस्ट 14 किसके नियरेस्ट पे जाएगा, 10 के। 4 है ना, वंस टेंस 4 है ना, तो 4 किसका हमने बताया, 0, तो 0 को गया मीन्स 0 से कम है तो कितना होगा, 10, 10 से लेकर के
20 के बीच का देखेंगे, मिडिल क्या हो जाएगा 15, तो ये 15 से इधर है, किसका चला गया नियरेस्ट 10 का, ठीक है ना। 98 का देखिए, 98 कहाँ से है, 90 से लेकर के 100 ही मानेंगे हम, लेंगे तो किसका है 98 का, कितना मिडिल इसका 95 हो जाएगा, तो इसके किधर है, इधर है ना, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, नियरेस्ट को लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं, कितना हो गया, आगे चलिए। एग्जाम्पल लेते हैं हम पहले, एग्जाम्पल से सब समझ जाएंगे। हमने ले लिया एग्जाम्पल 73 का, ठीक है, ये नंबर है 73 नंबर, तो 73, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 10, अब 3 बोला, 3 कहाँ है, यहाँ पे है, 5 के इधर है, 5 इधर है, तो मतलब कहाँ पे 0 पे जाएगा, इधर जाएगा। अब 0 पे आएगा, मीन्स क्या करेगा, देखिए 0 तो हम लिखेंगे डायरेक्ट, 0 को इसके साथ में 5 बनेगा, 70 से बनेगा, 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 और 80, तो 75 हमारा मिड हो गया इसका, तो हम इसके इस साइड में रखेंगे ना, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक, और ये इधर, तो 73 हमारा यहाँ पे आ रहा है, मीन्स ये किसके राउंड ऑफ में आ गया 70 के, तो किसके राउंड नियरेस्ट में देखेंगे हम 70। अगली बात सुनिए, तो इसका नियरेस्ट क्या बनेगा, नियरेस्ट बन जाएगा क्या 70। अगली बात समझ में, आगे देखें, ना नियरेस्ट टेंस का हो गया। चलिए अब देखिए, अब एस्टिमेशन देख लेते हैं, इसी तरीके से हम अभी और समझ जाएंगे। अब देखते हैं हम एस्टिमेट, एस्टिमेट एग्जांपल अगर हम देखें इस तरीके से, तो 73 प्लस 70 73 प्लस 85 देख लें, 65 का देख लें हम, क्या होगा ना, तो देखिए सबसे पहले हम एस्टिमेट नंबर को राइट कर लिया हमने, नंबर फिर नियरेस्ट टेंस, टेंस के अकॉर्डिंग हम देखेंगे इसमें 2 नंबर में है तो टेंस भी हो जाएगा। आगे चलिए, नंबर कौन सा हमारे पास 73, अब 73 देखिए कहाँ से कहाँ तक का बना है, 71 73 का भी बताया गया, 70 किसके राउंड ऑफ में 70, अब 65 कर दिया, 65 देखिए कहाँ से चलेगा, 60 61 62 63 64 65 67 66 67 68 69 और 70, तो 65 यहाँ पे ना, इसके इधर नहीं है, ठीक है, 65 है ये, तो ये किसके राउंड ऑफ में आ गया 70, ठीक है ना, ये किसके राउंड ऑफ में आ गया 70, ठीक है, तो क्या ले लेंगे हम 70, ठीक, 65 हो गया, यहाँ पे 70 हो गया। अब दोनों को सम कर लेते हैं हम, कितना हो गया 538 हो गया, 138 हो गया, अब 7 7 40 कंप्लीट हो गया ना। अब देखिए 138 का राउंड ऑफ क्या निकलेगा, अभी किसमें 100 में है, तो हम किसमें देखेंगे 100 में देखेंगे, तो 100 में कहाँ से कहाँ तक देखेंगे, 100 से लेकर के 200 का देखेंगे, ठीक, तो 200 का जब हम देखेंगे तो सेंटर में क्या आएगा, मिडिल का क्या आएगा 150 आएगा, 150 की 130 क्या है, हाँ इधर है ना, लेफ्ट हैंड साइड में ना कि इधर है, ये किसके राउंड ऑफ में आ जाएगा 100 के राउंड ऑफ में आ जाएगा। लेकिन हम क्या करें, टेंस के अकॉर्डिंग फाइंड किया हमने, नियरेस्ट टेंस हमने देखा ना 38, ठीक, अब 38 का देख लें, ये 100 का भी पता चल गया, नियरेस्ट 100 का, ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं 138 है, तो हमको टेंस में देख रहे हैं, तो वंस टेंस 100 टेंस में देख रहे हैं, तो हम कितना लेंगे, मींस 38 का लेंगे, 38 कहाँ से चलेगा 32 40 सेंटर में क्या जाएगा 35 इधर है, ये इधर है नहीं है, 35 इधर है, किसका राउंड ऑफ 40, तो 140 हो गया, पढ़े एवरीवन। अब इसी के बेस पे चाहे अभी हमने 100 का बताया ना, उसी तरीके से 100 का कर लेते हैं, ठीक है ना, तो 1000 का बता रहे थे 1000 में कर लेते हैं, तो इस तरीके से क्या कर लेते हैं हम एस्टिमेट पूरा फाइंड कर लेते हैं। मींस क्या होता है, जो सम करना होता है उसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना, ऐड करने पे जितना आ रहा है उतना इधर भी आ रहा है, तो मतलब हमारा क्या है, ये नियरेस्ट टेंस का जो हमने एस्टिमेट फाइंड किया वो हमारा राइट है, ये होता है एस्टिमेट, एस्टिमेशन इसी को बोलते हैं, ठीक है। हमने 73 का फाइंड किया, 70 का 65 का किया, उसका भी 70 ऐड कर दिया, देखना ये कितने राउंड ऑफ में, इसके राउंड ऑफ में, ठीक है। यहाँ पे एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, ये चैप्टर कंप्लीट।